नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके रियल न्यूज और मैं आपके साथ जोगराज। प्यारे दर्शकों, अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर श्री राधा कृष्ण जी, DTO कठुआ। तो प्यारे दर्शकों, हम डॉक्टर साहब से आपकी मुलाकात करवाएंगे कि अभी ये जो ट्यूबरकुलोसिस हॉस्पिटल है, जहां पे ट्यूबरकुलोसिस जो पेशेंट्स हैं, इनके रिगार्डिंग हम डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जेके रियल न्यूज में ये आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारा ये सवाल रहेगा कि अभी तक आपके हॉस्पिटल में ट्यूबरकुलोसिस के कितने पेशेंट्स हैं? जहाँ तक ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट के आंकड़े की बात करें तो एक साल में 1 लाख पॉपुलेशन में 128 पेशेंट होने चाहिए। ये ग्लोबल कैलकुलेशन की हुई है, क्योंकि 2025 तक हमने ट्यूबरकुलोसिस को खत्म करना है। तो अब मैं जनवरी 2021 से अभी 30 जून 2021 तक बात करूं तो हमारे पास 485 पेशेंट रजिस्टर्ड हुए हैं, जो कि थोड़ा आंकड़ा कम है, 85% है। ये होने चाहिए थे कोई 600 प्लस। तो एवरेज जहाँ मतलब महीने में 100 पेशेंट आते हैं, लेकिन अब चूंकि कोरोना था तो लोग आ नहीं पाए, तो हमारे लड़कों ने भी सैंपल घर से कलेक्ट किए। इवन देन हमारा 400 पेशेंट है और ये कोई 85% आंकड़ा हमने अचीव किया है। सर, ये जो पेशेंट्स हैं उनको आप इधर हॉस्पिटल में स्टे करवाते हैं या होम क्वारंटाइन के लिए भेज देते हैं? इसके बारे में आजकल तो एडमिशन का सिस्टम ही खत्म हो गया है। ये जो ड्रग्स आई हैं, ये होम ट्रीटमेंट ही चलता है इसका। तो पेशेंट जो है उसको हम डायग्नोज करते हैं, तो डिसाइड करते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट इसको देना है, तो पेशेंट को हम घर भेज देते हैं। तो उसके बाद उसको 2 स्टेप पे हम पेशेंट को दवाई भेजते हैं। हमारे लिए हर ब्लॉक में एक ट्यूबरकुलोसिस की तरफ से सुपरवाइजर है, जो कि पेशेंट का पूरा ख्याल रखता है। उसको कोई एडवर्स साइड इफेक्ट तो नहीं हो गया, दवाई तो नहीं कम हो गई है, उसके बैंक के खाते हम लाते हैं उनको। क्योंकि आजकल जब तक पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहा होता है तो उसको 500 रुपये पर मंथ हम देते हैं उसको न्यूट्रिशन के लिए। तो पेशेंट को 2 स्टेप पे दवाई मिलती है, एडमिशन का कोई आजकल सिस्टम नहीं है। सर, इसका जो ट्रीटमेंट है, इसकी जो ट्रीट करने के लिए ये टाइम पीरियड है, कितना टाइम सर लगाना पड़ता है उसको पूरा रिकवरी के लिए, ये आम जनता को? ठीक है। अच्छा, बात ऐसे कि ट्यूबरकुलोसिस 2 किस्म की होती है। एक नॉर्मल ट्यूबरकुलोसिस सेंटर, जिसका ट्रीटमेंट 6 महीने होता है। तो दूसरी एक जिसको हम MDR TB बोलते हैं, तो सिंपल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं कि हम बिगड़ी हुई TB। उसमें क्या होता है, उसका वजह ये होती है कि लोग जैसे 2 महीने दवाई खाई, ठीक हो गए, चले गए, खासकर लिवर तक का दवाई छोड़ दी, फिर 2-3 साल के बाद फिर आ गए, जाओ कि नशे करते हैं। तो ये होता है कि जो वैसलाई होता है वो थोड़ा सा उसकी स्ट्रेन चेंज हो जाती है, तो वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बन जाता है, तो आम दवाइयों से उसको फर्क नहीं पड़ता है। तो उसके लिए हम MDR दवाई देते हैं, तो उसका कोर्स 11 महीने से लेकर 2 साल तक है। तो हम टेस्ट करते हैं, ये 13 दवाइयाँ हैं। तो पेशेंट का हम स्पूटम लेके दिल्ली भेजते हैं LPA-1 और LPA-2 टेस्ट के लिए। वहाँ से पता चलता है कि इसको कौन सी दवाई देनी है, तो हम वही दवाई देते हैं। तो पेशेंट काफ़ी रिकवर हो जाते हैं। 2 साल तक में इसमें ट्रीटमेंट है इसका। सर, आम आदमी जो है उसने चेक करना है इस ट्यूबरकुलोसिस जो डिजीज है, इसके लिए कई दफा सर क्या होता है कि ट्यूबरकुलोसिस आम आदमी के बीच होती है, मगर वो केयर नहीं करते हैं। लोग कहते हैं कि इसको अगर इसकी जांच करनी है तो क्या क्या सिम्टम होने चाहिए, किस तरह से हम इसकी जांच करवा सकते हैं, ये सर पूरी आम जनता को बताइए। देखो, ये ट्यूबरकुलोसिस तो एक ग्लोबल थ्रेट है। ये कोरोना वायरस तो एक्यूट इलनेस है, तो इससे भी लॉस हो रहा है। लेकिन ट्यूबरकुलोसिस में भी एक साल में 4 लाख से ज़्यादा लोग मरते हैं। 3 लाख से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो पढ़ाई छोड़नी पड़ती है गुरुकुल की वजह से, और 1 लाख औरतों को एक साल में घर से निकाला जाता है। ये इतनी खतरनाक बीमारी है ये। तो इसका ये 2 किस्म की होती है, एक लंग्स की और एक लंग्स के बाहर। जो लंग्स की होती है उसको पल्मोनरी TB बोलते हैं, और वो 90% पल्मोनरी TB होती है। तो 10% ये नाखून और बाल को छोड़ के जिस्म के किसी हिस्से में अगर TB होगी तो उसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी बोलेंगे, और वो होगी 10%। तो पल्मोनरी TB की आम बात करते हैं हम, तो पेशेंट को क्या होगा कि 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी होगी, और वो ऐसी खांसी होगी जिसमें बलगम आएगा, और वो एंटीबायोटिक खाने से कवर नहीं होगी। तो उसके बाद पेशेंट को बुखार आएगा शाम के वक्त रोज, भूख कम हो जाएगी, वजन कम हो जाएगा, कभी कभी खांसी में खून आएगा, तो पसीना भी आता है। तो एक जो बलगम वाला सिम्टम है, ये कॉमन है
सिर्फ ये पर्टिकुलर है इसके पल्मोनरी टीबी के लिए। अदरवाइज जिसको हड्डी की या चमड़ी की या किसी भी ऐसे की लिम्फ नोड की ट्यूबरक्लोसिस होगी, उनमें भी ये वजन कम होगा, भूख कम होगी और पेशेंट को बुखार आएगा, तो उनमें खांसी नहीं होगी। तो ये सिम्टम होते हैं। और अगर एक पेशेंट टीबी का अगर उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो उसको वो 1 साल में 15 से 20 नए केस बनाता है। और ये मैक्सिमम पाया गया है कि हमारे हिली बेल्ट में जहाँ क्राउडेड स्पेसेस में इसी से ट्यूबरक्लोसिस ज़्यादा फैल रही है। तो बच्चे छोटे छोटे होते हैं, उनको इन्फेक्शन, जब पेशेंट खांसी करता है तो बैसिलाई निकलते हैं। तो वो गवर्नमेंट ने तो ये भी ऑप्शन रखा कि 6 साल से नीचे जो बच्चा है उसको हम थोड़ी सी दवाई देते हैं कि ताकि अगर गलती से उसके अंदर वो जेरासीन चला गया है तो वो उसे मर जाता है, तो बच्चा भी सेफ हो जाता है। लेकिन ये अभी भी काफ़ी जब कम्युनिटी इन्वायरमेंट सभी लोग इसको प्रॉब्लम देंगे तभी ये टीबी खत्म होगी। अदरवाइज ये खाली हेल्थ डिपार्टमेंट ऐसा नहीं कर सकता। लोगों में अभी बड़ी अवेयरनेस की जरूरत है। सर ये तो आगे सिम्टम है सर। आम जनता जो बिल्कुल आदमी ठीक है उसको ट्यूबरकुलोसिस से बचने के लिए सभी जो जनता है उसको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए ताकि ये बीमारी जो है एक अच्छे इंसान के पास भी ना पहुंचे। देखो बात ऐसे कि हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा टीबी है। दुनिया में जितने भी केसेज है उसका कोई 28 से 30% सिर्फ इंडिया में है। और 40% जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें इन्फेक्शन टीबी की है। बॉम्बे आती है, अगर जैसे कोई बाहर भी जाता है, अगर उसमें एक टीबी का पेशेंट होगा जिसको इन्फेक्शन होगी वो खांसी करेगा तो वो एयर सभी इनहेल करेंगे। तो 40% लोगों में इन्फेक्शन है, लेकिन 5 से 10% लोगों में बीमारी होती है। तो इसकी पहली तो रोकथाम यही है कि बंदे इंसान को अच्छी खुराक खानी चाहिए। इम्यूनिटी जब स्ट्रांग होगी तो ये बैसिलाई इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरा ये शराब पीना, स्मोकिंग और ड्रग एडिक्शन जो होते हैं उनमें से ज़्यादा होती है। तो तीसरा ये है कि एक जो टीबी का पेशेंट है उसको हम ट्रैक करते हैं और उसको पूरा ट्रीट करेंगे तो बिल्कुल उसके द्वारा ये टीबी नहीं आएगी। लेकिन अमूमन ये होता है कि लोग जो है वो 2 महीने में ठीक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अब हम ठीक है, वास्तव अब कुछ नहीं होगा। तो फिर वो बाद में दोबारा लैंड करते हैं और फिर इसी तरह जो MDR टीबी बन जाती है। और वो बच्चों का भी परहेज नहीं रखते थे। वो बच्चों को भी दूर रखना चाहिए। 6 साल कम से कम 6 साल से बच्चे जो है वो उनको पेशेंट के पास नहीं लाना चाहिए। तो अभी काफ़ी अवेयरनेस की जरूरत है। उसके बाद अभी जैसे 2025 तक हम टीबी को टोटली खत्म तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी 1 लाख पॉपुलेशन में 199 केस निकलते हैं। तो 2025 में हम 44 केसेस का आंकड़ा लेकर चल रहे हैं। 1 लाख में सिर्फ 44 केसेस निकलेंगे। सर आप डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट को आप रिप्रेजेंट करते हैं। सर आम जनता ये पूछना चाहती है कि क्या आपके पास JKU की एडमिनिस्ट्रेशन या GMC पूरा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस बीमारी को खत्म करने के लिए जैसे स्प्रे हैं या कोई और चीज है तो लोगों तक वो पहुंचाने के लिए क्या इस किस्म की कोई सुविधा है? देखो ये एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरी हमें सपोर्ट कर रही है। इसमें तो खाली यही है कि जिसको टेस्ट करवाना वो टेस्ट की पास हो रहे हैं। हमारे 10 डायग्नोस्टिक सेंटर हैं स्कूटों वाले। ये बनी, बसूली, बिलावर, रामकोट, हीरानगर, महीन, अपना ये नगरी, करोल, बुद्धि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और कठुआ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें ऐसी मशीनें दी हैं जो कि आज से 10 साल पहले दिल्ली जाना पड़ता था। हमारे मैक्सिमम लोग जा नहीं पाते थे। लेकिन आजकल हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक मशीन है CBNet, जो कि हमें 2 घंटे में पेशेंट का अगर हम बल्क टेस्ट करेंगे तो वो बता देगी कि इसमें टीबी है या नहीं है। और अगर टीबी है तो वो बिगड़ी हुई टीबी है, MDR या सिंपल टीबी है। उसके बाद एक और नई मशीन आई है, वो कोई 2-3 महीने हुए यहाँ पर इंस्टॉल किए हुए। मैंने कोई स्कूल के पेशेंट के टेस्ट भी किए हैं। वो है TrueNet मशीन। तो वो 1.5 घंटे में ही बता देती है कि इसको टीबी है, अगर है तो कौन सी है, MDR है या सिंपल है। तो अब ये है कि पेशेंट जो है अगर वो नहीं भी आ सकता है, अब तो ये कोविड की वजह से पेशेंट भी नहीं आए हमारे पास। ज़्यादातर हमारे लड़कों ने काम किया। तो पेशेंट का अटेंडेंट भी अगर वहाँ से सैंपल लाएगा, इधर हम टेस्ट करेंगे। हमारे लेबॉर्ट्री वाले दिन रात काम करते हैं। तो जहाँ से उसको रिपोर्टिंग हो जाएगी कि इसको टीबी निकली है, फिर हमारा जो सुपरवाइजर होता है हर ब्लॉक का, बनी पूरी ब्लॉक जहाँ भी, उसको हम टेलीफोनिक मैसेज और व्हाट्सएप कर देते हैं जो रिपोर्ट है। तो वो घर जाके उसका पेड करके उनको पूरी दवाइयाँ देता है। तो ऐसा सिस्टम चल रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन भी टाइमली DC साहब, डायरेक्टर मैडम सभी रिव्यू लेते हैं, क्योंकि ये नेशनल लेवल पे ये प्रोग्राम रिव्यू होता है हर महीने। आज भी 6 तारीख है तो MD NHM की उनकी मीटिंग है दिल्ली में।
तो ये कोविड की वजह से आसपास हो गया, अदरवाइज ये आज तक ये प्रोग्राम काफ़ी आगे गया होता। तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरी सहूलतें हमारे पास, हर किस्म की सपोर्ट है और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी। लेकिन इसका यही एक रुकावट यही है कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इसमें थोड़ी कम है। तो ये है कि अब ज़्यादा अवेयरनेस कैंप्स लगाएंगे, हम लोगों को पार्टिसिपेट करेंगे, लोग भी पार्टिसिपेट करें, PRI पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो कैंप से कैंप को वो भी इन्वॉल्व हों। तो अब पता जिसको भूख लगेगी उसी को रोटी की ज़रूरत है ना, इस हिसाब से जिसको कोई प्रॉब्लम हो गया वो बताएगा, कुछ करेगा, तो टेस्ट के लिए हमारे 24 घंटे जहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अच्छे से मशीन में अच्छे टेस्ट है। सर एक आखिरी सवाल रहेगा कि सर जो टीबी के पेशेंट हैं, जहाँ जो आम जनता है, उसके प्रति सर आपकी क्या सिंपैथी और आपका क्या मैसेज रहेगा? बस मैं यही कहूँगा कि जो टीबी के पेशेंट हैं उनको किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम होती है, अब तो ये मुझे पहले भी मैंने 7-8 साल नौकरी यहाँ पे की है एज ए मेडिकल अफसर, अभी भी डिस्ट्रिक्ट अफसर हूँ यहाँ पे। तो मेरा स्टाफ इतना अच्छा है कि कार्य सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक आप किसी को भी पूछ लें कि कोई पेशेंट तक किसी किस्म की कंप्लेन नहीं बता सकता। तो जिसको भी कोई ये सिम्टम जैसे मैंने पहले बताए आपको, खांसी प्रोडक्टिव है या बुखार है या कोई जो भी टेस्ट करवाना चाहता है, वो पेशेंट नहीं आता तो अपना अटेंडेंट के थ्रू जहाँ पे सैंपल भेजिए, हम टेस्ट करेंगे। अगर टीवी निकलती है तो हमारी जिम्मेदारी आती है, हम उनको ढूंढेंगे। तो सोसाइटी को ये मैसेज है कि ये स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग एडिक्ट्स वगैरह ये बुरी आदतों से परहेज करें और उनके एरिया में कोई भी अगर पेशेंट है तो उसको सपोर्ट करें, उसको ड्राइव करके हॉस्पिटल में उसका टेस्ट करवाएं। उससे कम्युनिटी की भी सेफ्टी है और पेशेंट की भी सेफ्टी है। धन्यवाद सर।